Hi guys, this is Jyoti and welcome to my channel, My Educational World। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक टॉपिक है वोल नंबर। एक्चुअली चैप्टर नेम है वोल नंबर और उसी का टॉपिक है नेचुरल नंबर, वोल नंबर, प्रेडिसर, सक्सेसर। यानी कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज वोल नंबर एंड व्हाट इज प्रेडिसर एंड सक्सेसर। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो नेचुरल नंबर और वोल नंबर्स होते हैं ना, इनके क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो एक एक मार्क्स के आपको मिलते हैं, और उसमें भी नेचुरल नंबर क्या होता है, वोल नंबर क्या होता है, मतलब इसके टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लेंगे नेचुरल नंबर्स। पहले हमें जानना है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Natural numbers are a part of the number system which includes all the positive integers from 1 till infinity and are also used for counting purpose. It does not include zero. यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं। यानी कि जो हमारी जो काउंटिंग होती है, एक्चुअली जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं ना, 1 2 3 4, ये सारे हमारे पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर होते हैं। और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप कहाँ तक होगा कि इसका लास्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये सारे इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और ये भी याद रखिए कि सारे नेचुरल नंबर जो है ना पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है। और ये कहाँ तक जाते हैं, टिल इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक ये हमारे जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम जीरो इंक्लूड नहीं करते। हमें ये याद रखना है कि इसमें हमें जीरो इंक्लूड नहीं करना होता। अगर आप डिनोट करते हैं, ग्रुप आ जाता है, ये हम आगे भी आपकी में आता है, या कॉलेज में भी हमें ये नेचुरल नंबर्स का चैप्टर होता है, तो उसमें ना एक सिंबल होता है, मतलब नेचुरल नंबर का सिंबल होता है एन, इससे डिनोट किया जाता है। और ऐसे ब्रैकेट में नंबर ऐसे लिखते हैं, तो ये ग्रुप जो हो जाएगा ना, ये ऐसा अगर आपका आता है लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर कि कैसे हम करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बट इसमें कोई जीरो इंक्लूड नहीं होगा। और जो डेसिमल वाले होते हैं ना, अगर कोई नंबर ऐसे है मेरे पास, तो ये भी मतलब नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसमें डेसिमल भी इंक्लूड नहीं होगा। और जो फ्रैक्शंस नंबर होते हैं हमारे 4/5 जैसे होता है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। ओनली पॉजिटिव नंबर जो हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमें एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है वो हमें देखना है। जैसे कि ना एग्जाम में आपका जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ये एग्जाम में भी आता है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है ना बेटा, वो होता है 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 से हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई ग्रुप आपको ना दिया जाए और एक जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर जो ये है ना वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है। इवन नंबर्स आप सब जानते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो जो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, वो हमारा होता है 2। क्योंकि 2 आप देखिए ये एक इवन नंबर भी है, 2 से ही हमारे इवन नंबर स्टार्ट होते हैं और ये नेचुरल नंबर भी है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में, लाइक राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर दिस। 10,999 के बाद जो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आते हैं उसका आपको लिखना है कि कौन से आते हैं। तो हमारा कौन सा आता है, हम इसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी जो नेचुरल नंबर्स की सीरीज बेटा चलती है वो 1 2 3 होती है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कौन कौन से हो गए, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो मेरा हो जाएगा 11,000। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नेचुरल नंबर हो जाएगा 11,001 एंड देन 11,002। ये हमारे नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपका एक बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि इज जीरो
इस जीरो होता है, जो हमारा जीरो होता है इज नेचुरल नंबर, जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है? इज द जीरो इज अ नेचुरल नंबर? तो क्या होगा? नो, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो जो होता है ना बेटा वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपको ये याद रखना है, और ये वाला क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत ज्यादा उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपको बस ये याद रखना है कि हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल नंबर, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है वोल नंबर, ठीक है। तो वोल नंबर क्या होते हैं? देखिए, वोल नंबर आर द नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, नोट अ फ्रैक्शन और डेसिमल। सेम वही है कि वोल नंबर क्या होते हैं ना, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, बट साथ में जीरो भी आ जाता है। हमने भी पीछे पढ़ा था कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हम वोल में जीरो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वोल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इसमें भी हम फ्रैक्शन और डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं और वोल नंबर भी हमारे पॉजिटिव ही होते हैं। अब देखिए, और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब होल नंबर का जो ग्रुप होता है ना उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जैसे इसमें मैंने डिनोट किया हुआ है। अब देखिए इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आपको सबसे छोटा होल नंबर बताना है, तो जीरो से हमारा स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं क्या सब होल नंबर होते हैं? तो देखिए हमारे डेफिनेशन में है कि होल नंबर आर नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यस, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें जैसे है, राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर दिस, इस नंबर के बाद के 3 जो होल नंबर होंगे वो आपको राइट करने हैं, वो लिखने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? हम +1 ऐड कर देंगे सीधा, तो ये हमारा हो जाएगा 1,02,000, ये 1 लाख है हमारा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 लाख हो जाएगा, 1,02,000, 1,03,000 एंड 1,04,000, ठीक है। नेक्स्ट 3 हमारे ये हो जाएंगे। ये ऐसे ही बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो जाएगा, 0 0 वाले दे देते हैं एग्जाम में, 9 9 करके कुछ दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 9 क्या हो गया, 0 0 हो गया। बस कुछ नहीं होता इसमें, बस आपको 1 प्लस करना है और आपकी सीरीज वोल नंबर की निकल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आर ऑल वोल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, इस टाइप से भी पूछा जाता। अच्छा नो, इसमें क्या पूछा है, आर ऑल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। हमने अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में ऊपर पढ़ाई था कि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते थे, 1 से स्टार्ट होते थे, इन्फिनिटी तक जाते थे, ऑल पॉजिटिव नंबर होते थे। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं? नो, क्योंकि इसमें जीरो तो नहीं आता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर नहीं बोल सकते, बट हम होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा टॉपिक है, ये समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा मतलब हाइप वाला कोई टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बेटा ये वाला होता है प्रीडिसर एंड सक्सेसर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जो आपके स्कूल में आते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम ही एग्जाम्स होते हैं जिसमें इस टाइप से इसके मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होते हैं इंटीजर, इन सबसे होते हैं। तो हम देखते हैं प्रीडिसर क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रीडिसर होता क्या है। देखिए प्रीडिसर नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले है ना, प्रीडिसर से नाम से यानी कि पहले, इसमें हम कुछ जो भी करेंगे ना वो पहले है, मतलब प्रीडिसर का मतलब पहले, और सक्सेसर का मतलब बाद में। सक्सेस क्या होता है, आप कहते हो ना पहले मेहनत करो फिर आपको सक्सेस मिलेगा, तो सक्सेस हमें बाद में मिलती है, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो सक्सेसर का मतलब होता है बाद में। अब मैं पहले और बाद में क्या कह रही हूँ, एक्चुअली प्रीडिसर में ना आपको -1 करना पड़ेगा। -1 यानी कि पहले, तो -1 करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर होता है वो पहला होता है। जैसे 19 का आपको प्रीडिसर निकालना है ना, राइट द प्रीडिसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 19 का मुझे प्रीडिसर निकालना है और प्रीडिसर का मतलब होता है पहले। तो 19 से पहले क्या आता है, 18
है ना। तो इसमें हम 19 में -1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18। तो इसका यही रूल है कि प्रेडिसर में आप -1 कर देंगे तो आपको वो जो आ जाता है नंबर वो प्रेडिसर हो जाता है। जैसे इसमें बोला है ना कि इन सब 19 का प्रेडिसर क्या हुआ, तो 19 का प्रेडिसर 18 हो गया क्योंकि वो पहले भी आता है। तो प्रेडिसर का नाम से ही हम जान जाते हैं कि पहला, ठीक है। ऐसे ही आप एक सक्सेसर देख लीजिए, सक्सेसर का भी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सक्सेसर यानी कि बाद में। अब 20 के बाद क्या आता है 21। तो 20 में हम प्लस ऐड करेंगे, 1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21। तो सक्सेसर ऑफ 20 इज 21, ठीक है। तो 20 का जो सक्सेसर वो क्या हो जाएगा 21, यानी कि प्रेडिसर में हमें -1 करना है और सक्सेसर में हमें +1 करना है। बस आप ये भी रूल याद रख सकते हैं। और आप वैसे भी मतलब ओरली अगर आपको याद रखना है या जनरली आपको वैसे ही निकालना है तो प्रेडिसर का मतलब एक पहला जो नंबर आता है वो, और सक्सेसर यानी कि जो बाद का नंबर आता है। अब बाकी के एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला है 1997 का प्रेडिसर क्या होगा, तो इसमें हम -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1996, क्योंकि इससे पहले क्या आता है 1996, ठीक है। अब 12,000 में हम -1 करेंगे क्योंकि 12,000 आप अगर आप इसमें करोगे तो -1 करना पड़ेगा। तो 12,000 में मैं -1 करती हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, क्या आता है आप भी करिए अपने उसमें कैलकुलेशन में कीजिए। 1000 में हम -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 11,999, ठीक है। अगर आप 12,000 में -1 करेंगे ऑब्वियसली 11,999 आएगा। ये आप अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 100 में -1 करते हैं तो क्या आता है 99 आ जाएगा। ऐसे 999 में हम -1 करेंगे, 999 में हम -1 करेंगे, या 999 से पहले कौन सा नंबर आता है 998 आता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे 208090, इसमें हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मैं -1 करूंगी, ठीक है बेटा। प्रेडिसर का मतलब ही होता है कि आपको किसी भी नंबर का आपको प्रेडिसर निकालना है तो आपको -1 करना है। तो हो जाएगा 208089, ठीक है, क्योंकि 90 से पहले 9089 आता है, ठीक है ना। तो आप इसे माइनस भी करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। अब सक्सेसर देखते हैं। सक्सेसर में हमें +1 करना होता है, तो मतलब 1999 में मैं +1 करूंगी तो मुझको क्या मिल जाएगा 1999 में मैं +1 करती हूँ तो बेटा मेरा आ जाता है 2000। तो मेरा 1999 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 2000। ऐसे ही 1300 +1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1301 हो जाएगा, ठीक है ना। हम पहला मतलब बाद वाला सक्सेसर यानी कि बाद में, ये आप याद रखिए आफ्टर, ओके। प्रीडिसर यानी कि बिफोर, सक्सेसर यानी कि आफ्टर। अब इसमें हम करेंगे एक ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 100199 में +1 करूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझको मिलेगा 100200, ठीक है। आप इसे करके भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ये खुद से करेंगे तो आपको जल्दी से कैलकुलेशन समझ आएगी। अब ऐसे ही 208065 +1 इज इक्वल्स टू 208066, ठीक है। इसमें हम एक ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा ना, हमारा 66 हो गया, ओके। ऐसे इसका प्रेडिसर हम ऑरली भी निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा 7654322, क्योंकि इसमें हमने +1 कर दिया है। तो इस तरीके से बेटा आप अपने ये सब निकाल सकते हैं, सक्सेसर और प्रेडिसर। तो बस आपको याद क्या रखना है, प्रेडिसर में आप -1 करते हो। अगर किसी भी नंबर का आपको प्रेडिसर निकालना है तो आप -1 करोगे, और आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो आप +1 करोगे। और आपको ये याद रखना है इस टॉपिक में कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और नेचुरल नंबर मतलब वोल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, बट नेचुरल नंबर में वोल नंबर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब हम नेचुरल नंबर को वोल नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें 0 नहीं होता है। बस यही सब चीजें आपको याद रखनी है। इस टाइप से आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके अभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।